और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया। यानी जो आपको याद होगा, G23 नेता जो आवाज उठा रहे थे, उनकी अगुवाई गुलाम नबी आजाद ने की थी। और तब से किस तरह से जो कांग्रेस से उनका रिश्ता है उसमें खटास देखने को मिल रही थी, आज उस पर मोहर लग गई है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, सियासत अलग तरह से होती है, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे गुलाम नबी आजाद सहमत नहीं थे। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी जो जानकारी आई है वो यही है कि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से। और ये इस्तीफा बहुत कुछ कहता है। क्या वाकई कांग्रेस से मोहभंग हो गया है और कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, सीनियर लीडर हैं लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल मृदुल, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि कई दिनों से नाराज चल रहे थे गुलाम नबी आजाद और कयास तब से लगने शुरू हो गए थे जब G23 नेताओं की लिस्ट में गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल हो गया था। तभी से लगातार कयास लग रहे थे कि क्या कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो चुका है गुलाम नबी आजाद का। और हाल ही में याद होगा कि जो प्रचार कमेटी थी, कांग्रेस की जो कैंपेन कमेटी चीफ पद जो उनको दिया गया था, उसको भी उन्होंने ठोकर मार दी थी। और अब ये बड़ी खबर ये है कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। यानी अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं गुलाम नबी आजाद। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करते हुए इस्तीफा दे दिया है। सवाल खड़ा होता है कि क्या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में नहीं रहना चाहते थे। नाराजगी हालांकि तमाम नेताओं को होती है, लेकिन क्या नाराजगी इस कदर हावी हो गई थी, इस कदर बढ़ गई थी गुलाम नबी आजाद की कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि एक लंबा इतिहास उनका कांग्रेस पार्टी में रहा है, संगठन में रहा है। लेकिन इस बीच इतना बड़ा फैसला कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं गुलाम नबी आजाद, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। तमाम कांग्रेस को बड़े नेता लगातार छोड़ रहे हैं और उनमें अब गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल हो गया है। जिस तरह से ये बड़ी खबर मिल रही है कि गुलाम नबी आजाद ने सभी पद छोड़ दिए हैं। देखिए, सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। और बड़ी बात ये देखिए, आपको समझना होगा, जो दर्शक इस समय हमें सुन रहे हैं वो देखें कि कैसे ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बदलता रहा। एक के बाद एक गुलाम नबी आजाद को जब ऐसा लगने लगा कि फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जिसमें नेताओं की भूमिका बहुत कम हो गई है, और इसलिए आप देखिए कि जो वरिष्ठ नेता थे, जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने एक बैठक भी की थी इसे लेकर और उस बैठक पर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन तभी से ही इसकी पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी और आज गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। आपको याद होगा, एक हफ्ता पहले ही कांग्रेस के अंदर किस तरह से हलचल मची थी और तभी से ये अटकलें तेज हो गई थी। कुछ दिन पहले जब प्रचार समिति की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज वो वजह और पुख्ता हो जाती है कि हाँ, पार्टी में उपेक्षा हो रही थी, पार्टी में उपेक्षा की वजह से उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। और आप देखिए, गुलाम नबी आजाद जब सदन के अंदर बात रखते हैं, जब सदन के अंदर कई मर्तबा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखते हैं, फिर भी उनकी उपेक्षा हो रही थी पार्टी के अंदर। और संगठनात्मक तौर पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में संगठन को बढ़ाने वाले ये उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार कई राज्यों में बनाई है, कई राज्यों में कांग्रेस को इस तरह से खड़ा किया है कि आज वहां पर कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। और कविंद्र गुप्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, और गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। कविंद्र जी, क्या लगता है आपको कि बहुत नाराजगी बढ़ गई थी? देखिए, कांग्रेस में परिवारवाद के कारण उनकी सोच इससे ऊपर जाती ही नहीं है। कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, इस तरह से इसके आसपास सारी, ये अभी से नहीं है, 1947 से लेकर के जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, इनका यही हिसाब रहा है। घुटन महसूस कर रहे थे नेता। G23 जो
ये जम्मू कश्मीर में हुआ था कांग्रेस का, तो उससे ये इनको संज्ञान लेना चाहिए था, समझना चाहिए था। ये पता था कि कांग्रेस इससे बाहर नहीं जा सकती। कांग्रेस में साइकोफेंसी का रोल इतना ज्यादा हो गया है, जो लोग उस परिवार के आसपास घूमते हैं उन्हीं का रोल है। मुझे लगता है कि एक घुटन महसूस होने के कारण से गुलाम नबी आजाद। और इस वक्त पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल सिंह जी, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में लंबे समय तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, पार्टी को एक तरह से उन्होंने घर माना है, लेकिन अब एकाएक लगातार उनका मोह भंग होता चला गया। कैंपेन कमेटी से इस्तीफा, भूपेंद्र सिंह की तरफ से भी कांग्रेस को सलाह दी गई कि आप वरिष्ठ नेताओं की बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं। इसके अलावा आनंद शर्मा की तरफ से भी अपने पदाधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया गया। ये लगातार लग क्या रहा है आपको? आखिर क्यों कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ने पर उतर आए हैं? क्यों पार्टी उनकी तरफ से छोड़ी जा रही है? देखिए, ये कांग्रेस का